चलिए आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टॉल्यून का नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यून पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी साइड चेन से, जहां पर हमने क्लोरीनेशन किया था एज वेल एज ऑक्सीडेशन यूज किया था, Cr2O2 यानी इटार्ड रिएक्शंस यूज की थी, और KMnO4 से हमने बेंजोइक एसिड बनाया था। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आ जाता है, जैसे मान लीजिए वहां तक सेकंड था, तो थर्ड यहाँ पर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नो डाउट हमने ये पढ़ चुके हैं कि इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यदि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेके चलूं और वन बाय वन करता रहता हूं उसमें काम, तो मेरे पास सबसे पहला जो आ जाएगा नाइट, मान लीजिए यहाँ पर मेरा आ जाएगा क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर एक ही में बात कर लेते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन एक ही तरह का है, तो इसलिए एक ही में बात करते हैं। वी नो दैट टॉल्यून इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, टॉल्यून इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टॉल्यून ले लिया है, ठीक है, CH3 आया है, ओके। यहाँ पर Cl2 लिया है, FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हो। तो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। यहाँ पर CH3 Cl एंड यहाँ पर CH3 Cl मिल जाएगा। डन। यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया है, और हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशंस किया है, तो वी कैन डू लाइक दिस। Br2 यूज हुआ है, यहाँ पर Br2 यूज करें, इट इज गोइंग टू बी FeBr3। तो हमारे क्या मिलने वाला है, यहाँ CH3, यहाँ पर Br, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, CH3Br। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, O क्लोरोटॉल्यून। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोटॉल्यून। मैं IUPAC नेम नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 11 में हमने ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, GOC के अंदर, कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा O ब्रोमोटॉल्यून एंड पैरा ब्रोमोटॉल्यून। ठीक है, यहाँ तक ये चीज कर लिया है। अब आप देखिएगा, ये चीज हमने बात करी है, अब आपको ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, यानी ये चीज जानना जरूरी, बिल्कुल इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑर्थो पैरा ही बनाया है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, जैसे यही केस आप बात करें, तो ये नोट करके आप लिख दीजिएगा कि जैसे सपोज यहाँ पर आपने Cl2 यूज किया, बट आपने यूज किया FeCl3, जबकि आप यदि यही चीज Cl2 करते और यहाँ HNu या सनलाइट डालते, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, तो एक बार और लिखा देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। यू विल गेट बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये खासकर ध्यान रखिएगा क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये ए पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लियर हो गया है। चलिए, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करने के बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है नाइट्रेशन। ठीक है, ओके, यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख देते हैं नाइट्रेशन। तो हमारे पास जो भी आ जाता है, सेकेंड जो चीज आ जाती है वो आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज वंस अगेन दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए एक क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन लिया है, तो नेक्स्ट ले लिया है मैंने नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में यदि मैं बात करूं, तो नो डाउट टॉल्यून, ठीक है, CH3 मैंने यहाँ पर यूज किया है, HNO3, और एसिड यूज किया है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने H2SO4 यूज किया है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ CH3 आ गया, NO2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया है, तो NO2 यहाँ आ गया है।
ठीक है। नो डाउट ऑर्थो पैरा में बात करें तो पैरा जनरली ज्यादा मेजर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ग्रुप अवे होता है तो रिपल्शन क्या हो जाता है, लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जनरली क्या होता है, मेजर पैरा प्रोडक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ जो क्राउडिंग ग्रुप अवे होगा तो रिपल्शन लेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करेंगे तो नाम क्या आ जाएगा, ओ नाइट्रोटोल्यून, तो यहाँ पर नहीं क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रोटोल्यून, ठीक है। पैरा नाइट्रोटोल्यून की बात आ गई है। अब फर्दर मान लीजिए इसके अंदर हम नाइट्रेशंस करते हैं, तो वी नो दैट कि यदि यहाँ पर टोल्यून की बात करें तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज वेरी हाई ड्यू टू इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि नाइट्रेशन, जैसे यहाँ ऑर्थो ब्लॉक था तो पैरा खाली, पैरा ब्लॉक था तो ऑर्थो खाली हुआ। हियर दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3 NO2 यहाँ लग जाएगा और NO2 यहाँ लग जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोटोल्यून, DNT बोलते हैं, दिस इज नोन एज DNT। तो आप क्या बोल सकते हैं, डाइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है, टोल्यून, डाइनाइट्रोटोल्यून, DNT इज अ शॉर्ट फॉर्म। फर्दर आप नाइट्रेशंस करते हैं, HNO3 यूज किया है और आप H2SO4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप HNO3 यूज किया है और आप यूज कर रहे हैं H2SO4। तो यहाँ पर आप बात करेंगे NO2, इसे बोलते हैं TNT और ये दिस इज द एक्सप्लोजिव, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यून। तो कैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यून फॉर्म होता है वो यहाँ पर अपन ने नाइट्रेशन में पढ़ लिया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आ जाता है सल्फोनेशन में, ठीक है, यहाँ पर आप बात करते हैं सल्फोनेशन। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट ध्यान रखना है कि इसमें जो आज के लेक्चर में कई चीज ऐसी होगी जो आपने पहली बार पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सिंपल सी बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोल्यून है, H2SO4 डाला है प्लस SO3 यानी ओलियम, आपको क्या मिलेगा, CH3 SO3H एंड SO3H, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये पैरा आता है, दिस इज नॉन एज पैरा मिथाइल सल्फोनिक एसिड, है ना। ये लगभग 99% के अराउंड होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये निग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्राउडेड ग्रुप है, बहुत रिपल्शन रहता है, इसलिए ये पैरा क्या है, ऑलमोस्ट 99% के अराउंड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट अभी अपन सभी लिख रहे हैं 2 मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये मेजर होता है, अबाउट टू बी 100% मान सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ये चीज आ गई, ये जो मेथड है, जैसे सल्फोनेशन मेथड है, तो मान लीजिए कई बार आपके पास आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए कि ये मुझे ऑर्थो ज्यादा चाहिए, है ना, तो आप हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे ये सल्फोनिक एसिड है, उसके अंदर मैंने स्टीम डाल दी या हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H+ है तो ये बेंजीन रिंग बना देती है, तो ऐसे काम में भी आती है। मैं भी पहले फ्रेडल ग्राफ रिएक्शन समझा देता हूं, तब मैं बात करता हूं, ठीक है। तो ये C क्लियर हो गया है, ओके। तो देखिए यहां पर मैं पहले इसके बाद मान लीजिए C के बाद D लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या आ जाता है, D फ्रेडल क्राफ्ट असोसिएशन,
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस मैंने लिया है। ये अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो जनरली एबीसीडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये बना सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 लिया, मैंने यहाँ पर CH3 COCl ले लिया, या मान लीजिए एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ AlCl3 यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए मैंने यहाँ CH3COH ले लिया और कोई भी कंसंट्रेटेड H+ आयन लिया है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इन दोनों केस के अंदर आपको क्या मिलता है, बेंजीन CH3 COCH3 एंड बेंजीन CH3 COH CH3, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोमिथाइल एसीटोफिनॉन, ठीक है। और ये आता है पैरामिथाइल एसीटोफिनॉन होता है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये निग्लिजिबल होता है, यानी पैरा ही मिलता है। ये ऑलमोस्ट 100% होता है, जैसे सल्फोनिक एसिड केस में बताया था, ठीक है। अब आप देखो ये मेजर होता है एंड इट इज नियर टू 100%, नियर टू 100% बोला जाता है। इसका मतलब ऑर्थो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका आईयूपीएसी नेम आपको जानना हो, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो आता है, जैसे इसका नाम है फिनाइल, ठीक है। कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। इससे अभी इसका रिलेशन नहीं है, बट कल को कहीं पूछ ले तो पहले इसका नाम कर दें, क्योंकि ये 1 2, ठीक है। ये कार्बन कार्बन कार्बन, जब कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड करता है एंड इफ इट इज C+O, उसे कीटोन बोलते हैं। तो इसका नाम आ जाएगा फिनाइल इथेनॉन, ठीक है, फिनाइल इथेनॉन, ओके। अब आप देखिए ये नंबर है, मान लीजिए ये 1 2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच नेमिंग, कैसे करते थे, 2 मिथाइल, ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दिया है, फिनाइल इथेनॉन, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन मेन चेन की है, सेकंड पोजीशन साइड चेन की है। ये आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ 2 डैश ले लो, यानी 1 डैश 2 डैश, इट इज द नंबरिंग फॉर द साइड चेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इससे चीज क्लियर हो गई कि आपको क्या है, ऑर्थो फाइंड आउट करना है, तो ये मेथड ऑर्थो के लिए नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। यानी यहां पर जब आपके पास इस टाइप की चीजें आ गई तो क्या करना है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि हमारे को क्या है, इस मेथड से हमें क्या मिलता है, पैरा मिल जाता है, ऑर्थो नहीं मिलता है, ठीक है। ऑर्थो नहीं मिलता है तो अभी हमारे को क्या करना है, यहां से बात करनी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि नोट करके लिख दीजिए, टू ऑब्टेन ओ मिथाइल, ठीक है, एसीटोफिनॉन, ठीक है। और आपको ये समझ में भी आ गया है कि ऑर्थोमिथाइल एसीटोफिनॉन डायरेक्ट असाइलेशंस करने पे क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो पैरा बहुत डोमिनेटेड था, इसकी वजह से क्या है, नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमारे को निकालना है, तो क्या करें, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने टॉल्यून ले लिया है, ठीक है। आपने क्या करा, चलो सबसे पहले सल्फोनेशंस कर लेते हैं। तो आपने क्या करा है, H2SO4 प्लस SO3 ले लिया है, ठीक है। H2SO4 प्लस SO3, यानी आपने क्या किया है, सल्फोनेशन। व्हाट यू डिड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब आपने कर दिया है तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट CH3 और SO3। अभी मैंने कहा है इसका क्वांटिटी मेजर होगा, अभी बताया, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, असाइलेशन। असाइलेशन कुछ भी किसी भी तरह से ले लो, मैंने ये वाला मेथड ले लिया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड भी डाल सकते हो, CH3COH H+ आयन भी डाल सकते हो, पहले बताया ना, उसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो, डन। अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, दिस इज द एक्टिवेटेड ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई है कि यहाँ पर आगे आने मैं भी देखता हूं, यहां पर आपके पास एक्टिवेटेड ग्रुप है, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है,
ठीक है। आप यहाँ पर आप एक टेक्निकली सोचिए, ये बेंजीन रिंग में डेंसिटी बढ़ाएगा, ये ग्रुप क्या है बेंजीन रिंग में डेंसिटी घटाएगा। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली के अंदर यदि ये घर में अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, और ये घर में कबाड़ा कर रहा है, बेकार काम कर रहा है, तो मान लीजिए कोई भी घर में एक घर की भलाई के लिए कोई पॉइंट रखा जाएगा तो किसकी सुनी जाएगी? आप बोलोगे सर उसी की सुनी जाएगी जो घर के लिए सोचता है और घर के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो इन दोनों का घर कौन है? बेंजीन। ये बेंजीन क्या कर रहा है? ये ग्रुप बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब आपको ये चीज क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल विल प्रीफर दैट पोजीशन व्हिच इज रिच इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्री और नॉट? क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो क्या करेगा? यहां देखो SO3 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं बढ़ा रहा ना, अपन ने क्या बढ़ा है? आप वापस से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन चीज है। क्योंकि कुछ बच यहां पर जो ग्रुप था ये X था, एक मान लीजिए Y था, ठीक है। ये जो SOP केस वाले हैं, यानी तो ये क्या करते थे? यहां डेंसिटी बढ़ाते थे और ये क्या करते थे? डेंसिटी कम करते थे। जो भी करते थे वो ऑर्थोपैरा भी करते थे, इसलिए इसकी बजाय वो मेटा पे गया है। तो अब आप देखो, इसकी वजह से यहां पर न्यूट्रल है, जबकि क्या हुआ? इसकी वजह से यहां पर रिच है। तो रिच पे जाएगा या न्यूट्रल पे जाएगा? कहां जाएगा? रिच पे जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऐसे क्वेश्चंस लूंगा, IIT में भी काफी आए हैं। तो देखिए जब डिसाइडर आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, अभी मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है। IIT का क्वेश्चन लूंगा, बट मैं अभी बना के दे रहा हूं, फिर मैं IIT का एक्सक्लूसिव लूंगा कि जब IIT में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। पहले खत्म कर लूं, उसके बाद में लूंगा, ठीक है ना। जब टाइम बचता है तो अपन करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास सिचुएशन कैसी आ जाती है, ये देखिए आपके पास ये CH3 आ गया है, ये आपके पास SO3H आ गया है, तो यहां पर आ जाएगा COCH3, ठीक है। बन गया है, आराम से क्लियर हो गया है। अब आप देखिए यहां पर हमने पढ़ा हुआ है H2OH+ आयन, यानी इस ग्रुप को क्या कर देता था? बेंजीन रिंग बना देता था, ठीक है। तो जब H2OH+ आयन डालते हैं तो आपको जो मिलता है वो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर CH3COCH3, क्योंकि ये वाला पार्ट था, हम पढ़ चुके हैं बेंजीन के प्रिपरेशन में। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को H2H+ आयन डालेंगे तो बेंजीन बनेंगे, मैकेनिज्म भी बता चुका हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया है कि ऑर्थो निकल लेना है तो कैसे लेंगे, ओके। तो ये फ्रेडल-क्राफ्ट ऑसिलेशंस हमने कर दिया है। रब कर लेता हूं, जस्ट देखिए, चलिए मैं रब कर देता हूं फ्रेडल-क्राफ्ट ऑसिलेशन, ठीक है। फ्रेडल-क्राफ्ट ऑसिलेशन रब कर दिया। अब आप ध्यान देखिएगा, फ्रेडल-क्राफ्ट ऑसिलेशन एक बहुत मिस्ट्री टाइप का टॉपिक है, बहुत मिस्ट्री है कि भाई मतलब क्या ये फ्रेडल-क्राफ्ट एक एब्नॉर्मल है या जो हम सोच रहे हैं वैसा ही है, जो हम मेजर माइनर सोच रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका खुद का दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओके, वन बाय वन। यदि मैं कुछ रिएक्शंस लिखता हूं और आप देखेंगे तो दिमाग आपका घूमेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूं। और मैं आपको इतनी भी बात बोल रहा हूं कि 100 में 100 टीचर यदि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस या केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे तो 99 इसका जवाब भी नहीं दे पाते, उनको पता भी नहीं होता कि ये क्यों है, ठीक है। एक आध कोई % टीचर होगा जो उसको पता होता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास यहां पर टॉल्यूम है, नो डाउट CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, ठीक है। आपने टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस या आप बात कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं? ऑर्थोपैरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपके पास लिया है ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहां पर
आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। तो प्लग, ठीक है, CH3, ये आया। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसमें क्या नई बात करी आपने, ये तो होता ही है, ऑर्थो पैरा मेजर होते हैं तो मेटा लगभग ना के बराबर होता है। ये माना जाता है कि ये 54% है, अराउंड 50 से 54% के अराउंड होता है। ये लगभग 17% होता है, ठीक है, जो बच जाता है। तो ये लगभग 29% होता है। बट आपको टेंशन नहीं है, आप ये चीज को दोनों को मिला के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोजाइलिन, ये बोलते हैं पैराजाइलिन, और ये बोला जाता है मेटाजाइलिन, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाता है, इन दोनों को ही मिला के मेजर और माइनर बोला जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। पहले आप ये जो डेटा है या जो चीज रिएक्शंस है वो लिख दीजिए, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप देखिए यहां पर शांति से काम करना है। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वीडियो मैं कुछ भी बना रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि मैंने आपको बेंजीन के समय टॉल्यून की रिएक्शंस नहीं करवाई है। याद करिए फ्रिडलक्राफ्ट बेंजीन में इतने सारे वैरायटी करी, टॉल्यून बीच में डाला ही नहीं। हो सकता है कि आप में से एक आध बच्चा ये भी सोचे कि यार क्या था यार, टॉल्यून के अंदर ये डालते थे ना, काम खत्म ना, टॉल्यून को बीच में खत्म हो जाता है एक आध हजार। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली है कि मैं एक या दो वीडियो ज्यादा होगा चलेगा, बट चीजें हमेशा अच्छी से अच्छी डालता हूँ, ठीक है। आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि जैसे कंबस्टन है वो रिएक्शन से पूछी जाएगी, आप ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे एनहाइड्रस AlCl3, और अब आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं। यहाँ पर ये आया है CH3, ये मान लीजिए आपका आ गया है CH3, ये करीब करीब आ गया है पैरा CH3, और ये CH3, ठीक है, ये मेटा। ये लगभग 69%, ये लगभग 3% आता है, और जो बच जाता है 28% ये आता है, ठीक है। चलते रहिए। थर्ड केस, आपको परसेंटेज याद नहीं रखना, आपको मेजर मायने याद रखना है, मेरे लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कई बुक में इसको 60-65% भी लेते हैं, तो आप 60 का रेंज ले लीजिए कि ये 60% है। ये मान लीजिए बच गया है, तो ये मान लीजिए क्या है 30 से 35% होगा, तो ये 5% के आसपास ले लीजिए, है ना। मान लीजिए किसी बुक में ये 60% दिया है, तो इसको 5 ले लीजिए, तो इसको 35% के राउंड ले लीजिए, है ना, एक रफ फिगर ले लीजिए, ठीक है ना। तो गड़बड़ी मत करिएगा, सिर्फ आप अभी जो है डेटा देखते रहिए और WOW बोलते रहिए, ठीक है। आप यहां पर CH3 Cl, और आप खुद जब इसका आंसर देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। आप यहां पर आप बात करेंगे, ये CH3, ये आया CH3, ये लगभग आएगा ये CH3, ये CH3, और ये आ गया है CH3, ये CH3, ये लगभग 89% आ जाता है, ये 1%, और ये लगभग 10% आता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया है, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, यहां पर आ गया है मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ठीक है, और ऑर्थोजाइलिन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपके पास ये स्ट्रक्चर आए हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मेटाजाइलिन आपका मेजर है, जबकि यहाँ पर ऑर्थोपैराजाइलिन मेजर है, ठीक है। तो आप ये क्या बोलोगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आप देखो, अब मैं इन जो ऑब्जर्वेशंस है उसको मैं कंक्लूड करता हूं, ठीक है। अब देखिए
ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी बच्चा कोई भी वीडियोस को इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसी चीजें डाल रहा हूं, ठीक है। तो कोई वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि मैं इंटेंशनली, या जो मैं जब बनाता हूं तो मैं कोई सोच के बनाता हूं, मैं तो फ्लो में चल जाता हूं कि क्या पढ़ाना है आज, चालू हो जाइए 5 मिनट पहले कि भाई क्या वीडियो बनाना है, हाँ ठीक है चालू हो जाइए। तो ये चीजें होती है, हाँ जरूर है। क्वेश्चंस जब सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से डालने हैं तो वो होता है, ऑर्गेनिक में तो वो भी नहीं होता है, वो तो बन जाता है आराम से, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो कंक्लूड है, जिसपे आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंक्लूजन, या आप बोलोगे इसमें जो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला है। यदि मैं यहां पर बात करूं लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, केमिकल काइनेटिकली स्टेबल होता है। यहां पर क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल, ठीक है, काइनेटिकली स्टेबल होता है, ठीक है, काइनेटिकली स्टेबल होता है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आप बात करें हाई टेम्परेचर लो या वेरी लॉन्ग टाइम लेते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ठीक है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है। अब आप देखिए यदि मान लीजिए यहां पर हम बात करें, तो आप बात करें तो मान लीजिए यहां पर ये CH3 था, मान लीजिए ये आया तो ये 1 2 3 4 आया, तो यहां पर 1 2 एडिशन हुआ या 1 2 पे रिएक्शन हुआ, तो यहां पर क्या हुआ है, 1 3 पे हुआ है। यहां पर 1 2 एडिशन तो नहीं लिखे हैं, 1 2 पे अटैक हुआ है, यानी जैसे ही हुआ है तो 1 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी है, एज वेल एज 1 4 पे, एज वेल एज 1 4 पे। देख लीजिए कहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, 1 2 पे इंक्रीज हुई है, यानी 1 पे तो ग्रुप लगा ही था, तो 2 पे हुआ है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 पे हुआ है। तो जब भी होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिएगा। मैं भी प्रूव करूंगा, मैंने प्रूफ नहीं किया है, सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन है या कंक्लूजन है, या जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है वो ही मैंने लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे 1 2 1 4 एडिशन काइनेटिकली स्टेबल, और हाई टेम्परेचर पे वेरी लॉन्ग टाइम 1 3 यानी थर्मोडायनामिकली स्टेबल मैंने लिखा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसका प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसके प्रूफ है, अच्छे प्रूफ मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई चलता फिरता प्रूफ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए यदि मैं मान लीजिए इसका मैं प्रूफ बात करूं, तो देखिए सबसे पहले आप देखते हैं प्रूफ कि y1 मान लीजिए मेटा पोजीशन जो है वो स्टेबल ज्यादा था, ठीक है। यानी आप बोलोगे कि लो टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा मेजर थे, ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे या वेरी लॉन्ग टाइम पे कौन मेजर था, मेटा मेजर था, ऑर्थोपेराजाइलिन और मेटाजाइलिन मेजर था। ये कंक्लूजन आ रहा है ना बच्चों, ये कंक्लूजन आ रहा है ना। अब आप देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं, तो देखिए तो ये लिख भी लिया है, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये टूटा, ठीक है, आपने क्या हुआ है, जैसे ही शुरू में हुआ इनिशियली लो टेम्परेचर पे क्या हुआ है, आप लो टेम्परेचर पे ये बात करोगे तो ये टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो आपके पास सिचुएशंस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये CH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई और ये बनेगी, ठीक है। आप वापस से बात करोगे तो यहाँ पर ये H+ आयन आया, आपके पास फटाफट से इसका रेजोनेंस बना रहा हूं तो समझ लीजिएगा CH2 H+ ये आया, तो ये माइनस चार्ज आया, ठीक है, दिस इज सॉरी माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फर्दर आया, ये टूटा,
तो आप देखेंगे ये चीज, ये माइनस, तो ये डबल बॉन्ड, ये CH2H+ आया और वापस से ये आया, तो आपका जो रेजोनेंस है वो कुछ इस टाइप का बन गया है। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ ली। तो जैसे ही क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, इससे ये क्लियर हो गया कि एट लो टेम्परेचर जो सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा उस पे ही अटैक होगा, यही बोलते हैं अपन। ये हमने डाइविंग पे भी पढ़ा था, इसलिए वहां पर 1-2 एडिशन किया था। तो एट लो टेम्परेचर क्या होगा कि प्रिफर टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, इट प्रिफर टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। बात खत्म, यहां तक क्लियर हुई कि वाई, तो यानी ये ऑर्थो पैरा हुआ है, तो यहां पर आपको पहला क्या हो जाएगा, इट इज काइनेटिकली स्टेबल। एग्री और नॉट? मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 बॉन्ड सबसे पहले टूटता था, इसलिए 1-2 एडिशन हुआ। यहाँ पर बॉन्ड टूटा कहाँ पर है, यहाँ पर, इसलिए ऑर्थो। और सबसे ज्यादा सबसे फास्ट तो यही आया है, इसलिए ऑर्थो कितना है 54% और पैरा तो 28% है ना, तो वो भी प्रूव है ना, क्योंकि सबसे पहले तो ये टूटेगा ना, तो सबसे फास्ट अटैक यही हुआ, इसलिए ऑर्थो 54% है और पैरा तो थोड़ा टाइम लगा, तो 28% है। और मैटा तो बिल्कुल ही पीछे चला गया, कब, जब लोअर टेम्परेचर था। लोअर टेम्परेचर में काइनेटिकली स्टेबल होता है। एग्री? तो ये पहला तो क्लियर हो गया कि लो टेम्परेचर पे क्यों हुआ है। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंदर बात करें, यानी ये मैं रीजन दे रहा हूं, चाहो तो ये मैं 2 टाइप से रीजन दे सकता हूं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये रीजन 1 भी दे सकता हूं। ठीक है, पहले अपन ने ये क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आप देखो इसी चीज को अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिकली क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब समझिएगा, यदि मैं सेकंड चीज बात करूं एट हाई टेम्परेचर, यदि मैं हाई टेम्परेचर बात करूं तो मेरे को वो प्रोडक्ट मेजर होगा जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, यानी हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ही प्रोडक्ट मेजर होगा। ये एग्री हो कि नहीं है? याद करिए 1-2-1-4 में 1-4 क्यों था, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन 1-4 में ज्यादा था। एग्री और नॉट? भूल गए? नहीं भूले ना? और 1-2 में कम था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, वो होगा मेजर। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा होता है। ठीक है, वहां पर 1-4 एडिशन के बाद मेजर था, याद, थोड़ा सा याद दिला दूं, ऐसा प्रोडक्ट बना था, मान लीजिए ये CH3Br एंड CH2 डबल बॉन्ड 1-2 एडिशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं बच्चों, और ये बना था ये 1-2 से बना था और ये 1-4 से बना था। तो यहाँ पर 3 और 2 5 अल्फा बने थे, और यहाँ पर कितना था 1 अल्फा, इसलिए इसको मेजर बना प्रोडक्ट बोला था। ठीक है, अब प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं उस पर बात करते हैं। प्रोडक्ट कौन से बने हैं वो उस पर बात करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑर्थोजाइलिन की। यदि मैं ऑर्थोजाइलिन की बात करूं तो ध्यान दीजिए, दिस इज द ऑर्थोजाइलिन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूं। यहां पर मान लीजिए मेरे पास पैराजाइलिन लिया। बच्चों मैं इसके सारे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर से ही समझा दूंगा, सारे फिर आप घर पे ट्राई कर सकते हो। पैराजाइलिन आया, ठीक है, पहले इस पे ऑर्थो पैरा पे बात कर लेते हैं। ऑर्थो पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, याद आ रहा है, और ये आया, इसका मतलब इसका रेजोनेंस यदि आप देखते हो ऑर्थोजाइलिन का यदि आप देखते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास आएगा CH2H+, यहां पर आएगा माइनस चार्ज, ये CH3 है। एग्री? ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास देखिए ये बॉन्ड यहां पर आया, ठीक है, ये टूटा। ओके, तो आपका क्या है, मैं देखिए यहां पर पहला रेजोनेंस आपके पास ये बना CH2, ये माइनस, ये CH3। ठीक है, एक रेजोनेंस ये बना है, कई बच्चों को तो फटाफट से दिख भी गया होगा,
ये आया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। ठीक है, इसका नेक्स्ट रेजोनेंस क्या हुआ है, आपका नेक्स्ट रेजोनेंस ये बना है। ये माइनस चार्ज। ठीक है, अब समझते रहिए। अब आ जाइए थर्ड, मेटाजाइलिन। ठीक है, यहां पर बात करें, ठीक है, अब देखिए यहां से ये आया, ये टूटा। ठीक है, अब इसका जो रेजोनेंस था, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है, जल्दी का काम खराब होता है। ठीक है ना, यहाँ H प्लस लिख दिया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन या जो भी है स्ट्रक्चर लिख दीजिए। यहां पर आप देखिएगा ये माइनस है। ठीक है, अब आप देखिए ये CH3 है। ठीक है, CH3 है। आप यहां पर आप देखेंगे, या तो यहां तक ही रोक लो, या मान लीजिए आप फिर भी बॉन्ड भेजना चाहते हैं, तो इसका रेजोनेंस एक और क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को। अब देखिए यहां पर आप देखते हैं क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, या आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट, कुछ भी बोल दो। दिस इज गोइंग टू बी गिव, दिस इज गोइंग टू बी गिव हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट बोले। तो अब आप देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, ये आ गया इसका, ये इसका रीजन आ गया, डन। ये क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप हाइपर, ये देखिए ये रिलीजिंग, ये रिलीजिंग, ये माइनस और माइनस। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, माइनस को प्लस पसंद नहीं है, तो क्या होगा, डिस्टेबलाइज। तो व्हाट इट विल डू, ये क्या कर रहा है मिथाइल ग्रुप, ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कार्बोएनाइन, destabilize carbanion, because of this destabilize carbanion। ठीक है, बट एटलीस्ट चलो ये इसका प्लस साइन इफेक्ट है, बट है तो दूर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज कार्बोएनाइन। तो ठीक है, तो कौन स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कौन ज्यादा कर रहा है, मेटा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो स्टेबल होगा वही तो मेजर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, WOW, यस और नो, इज इट क्लियर। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया है। हम चिल्ला चिल्ला के दुनिया में जितने भी टीचर है 100 में से 99 एक ही बात बोलते हैं, कट नथिंग एल्स ऑर्थोपेरा। 1% टीचर होते हैं जिनको ये पता होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है जिनको ऑर्गेनिक, क्योंकि क्या है सब मोस्टली क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट पे वर्क करते हैं कि मिथाइल ग्रुप या टॉल्यून इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। ठीक है, कई लोगों को मेटा भी होगा तो, बट इतना नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन बहुत कम होता है। इज इट क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, स्टेबलाइज कार्बोएनाइन हुआ है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था, तो विच इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे मेजर कौन था, मेटाजाइलिन, हेंस प्रूव हो गया मेटाजाइलिन। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, यदि आप ये क्लियर हो गया है, आई होप यहां पर प्रूफ मैंने दे दिया है कि मेटाजाइलिन क्यों था। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो, देखिए यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है कि नो डाउट, देखिए ये क्वेश्चन जो है मेटाजाइलिन का, जो नो डाउट MS चौहान और हिमांशु पांडे में जरूर होगा, ढूंढ लीजिएगा यदि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑथर है, बहुत अच्छे टीचर है, तो डेफिनेटली उनको तो ये क्लियर होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर
और बात करें तो क्राउडिंग का भी एक फैक्टर आ सकता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल रीजन से मैंने क्लियर कर दिया है, जबरदस्ती खींचना नहीं है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा ये सोचेगा कि लंबे टाइम से क्या हुआ है, ठीक है। यानी मैं जो केस बता रहा हूं फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, बट ये चीज प्रूव है कि वेरी लॉन्ग टाइम पे क्या होता है कि आइसोमर फॉर्म होते हैं। ये प्रूव्ड है, दिस इज प्रूव्ड कि यदि कोई रिएक्शन लंबे टाइम से आता है तो इट इज सपोज टू कन्वर्ट इनटू आइसोमर, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि लंबे टाइम के अंदर आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं भी बता देता हूं, जैसे क्या हुआ है कि आपके पास सबसे पहले मान लीजिए कोई केस ऐसा आया बच्चों, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, ये, ठीक है, ऑर्थो, ठीक है, लंबे समय तक रखा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, एरो इक्वल नहीं है, अनइवन है, ध्यान रखिएगा, ये मेटाजाइलिन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या था, ऑर्थोजाइलिन, यानी लंबे समय तक रखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू दिस, इसीलिए लंबे समय में क्या था और लॉन्ग टाइम पे या हाई टेम्परेचर पे कौन था, थर्मोडायनामिकली स्टेबल था। तो थर्मोडायनामिकली कौन स्टेबल है, ये है कि नहीं है। अब आप देखिए, यदि मैं मान लीजिए सेकंड लेके चलूं तो आपके पास जो पैरा था वो ऐसा था बच्चों, पैराजाइलिन हुआ, ये बड़ा तो ये छोटा आएगा, है ना। पैराजाइलिन हुआ, आपका जो मेजर है वो किधर गया है, CH3, यानी क्या हुआ है, मेटाजाइलिन, ठीक है। अब आप देखो दोनों में से कौन थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा, तो मेटाजाइलिन इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ठीक है। एंड मेटाजाइलिन इज आल्सो थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ठीक है, ये एग्री है, ठीक है। अब आप देखो, याद करिए, ये कितना था 54%, ये कितना था 17% इनिशियली, फिर क्या हुआ 3%, ये लगभग पहुंच गया है 69%, फिर 1%, तो ये पहुंच गया है 89%, ठीक है। क्योंकि क्या होता था, शुरू में 17 था, ये शुरू में कितना था 54%, ये शुरू में 28% था, ये दोनों मिला के 17% था, समझिएगा। मैं अभी प्रूव भी करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब आप देखो ये 54 से कहां आ गया 3% पे, ये क्या हो जाएगा 28 से लगभग करीब आ गया है, करीब जैसे 28 था ना, तो करीब जैसे 28 से लेके 69 थी, तो कुछ भी जो भी 10%, 20% या लास्ट में कितना था, ये भी डिक्रीज हुआ, ये भी परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखो परसेंटेज कितना था, वो 54, 17, वो टोटल करके आप करते रहिए, है ना। जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर 28 था या कितना भी था, तो ये उससे डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ से 3 एंड में ये कितना पहुंच गया था, करीब 5% या 10% के आसपास पहुंच गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 17% से कहां तक पहुंच गया है, 89% तक पहुंच गया था। ये कितना पहुंच गया था, 89% तक। ये क्या हो जाएगा 1% तक पहुंचा, तो ये क्या हो जाएगा, जितना लंबा समय जाएगा ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, जबकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि दिस फॉर्म इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म इज आल्सो गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू दिस। और अभी मैंने प्रूव कर दिया है दिस इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल। तो जो लंबे समय तक कौन रहेगा, जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा। एग्री और नॉट, प्रूव हुआ। अब आप देखिए, यानी ये प्रूव है कि लंबे समय पे आइसोमर कन्वर्ट होता है, यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर पे कौन सा होता है, कन्वर्ट होता है। बट ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बना दो, ये क्या हो जाएगा, एक आइसोमर लेस स्टेबल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोर स्टेबल आइसोमर, यानी लॉन्ग टाइम पे वो आइसोमर ज्यादा मेजर होता है जो स्टेबल ज्यादा होता है। इज इट क्लियर। इसलिए लंबे समय पे भी मेटाजाइलिन रहेगा। यदि कभी ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल पे कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विच इज मेजर प्रोडक्ट, एट ए हाई टेम्परेचर विच इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर बात करें तो क्या मेजर होगा, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये बोलता है कि सर प्रूव दैट आइसोमर बना कैसे, ठीक है। आइसोमर बना तो कैसे बना, आपने हवा में बात कर ली।
देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ऑर्थो से मेटा कन्वर्ट कर रहा हूं, तो पैरा में भी सेम मैकेनिज्म लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप पैरा बोलते तो मैं पैरा बता देता हूं, जो आपको सही लगे। चलिए पैरा पैरा ही बता देता हूं, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहां पर ये टॉल्यून बना, ठीक है, टॉल्यून बना। आपने क्या पढ़ा था, यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या आता था, HCl प्लस AlCl3 आता था, एग्री। अब ये लंबे समय तक पढ़े रहने दो, तो आप बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ तो होना है, चलो आ जाइए। अब आप देखो ये AlCl3 लंबे समय तक यदि इसको हटाया नहीं तो ये क्या होगा, AlCl4 माइनस और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्री, यही हुआ ना। तो ये प्लस माइनस AlCl4 माइनस दिस इज, यानी इसका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपने ये चीज पढ़ ली, H प्लस आयन, इज इट क्लियर। अब आप देखो यहां पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बढ़ेगी, पढ़ी है ना अभी अपन ने, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज गोइंग टू बी अटैक। अब आप देखिए यहां से क्या कन्वर्ट हुआ है, ये क्या हो जाएगा CH3, ये आपका क्या हो जाएगा H, यहां आ गया, एक और H तो था ही पहले से, ठीक है, ये प्लस चार्ज यहां आ गया है, ये और ये CH3 यहां आ गया है, ठीक है। अब आप देखो यहां से जब यहां से ये आया है तो दिस इज गोइंग टू बी शिफ्ट लाइक दिस। अब आप देखो जैसे ये शिफ्ट हुआ है तो आपके पास ये CH3, ये प्लस आ गया है, ये CH3 आ गया है, ये डबल बॉन्ड आ गया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखो यहां से यदि ये शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ये शिफ्टिंग है, तो आप देखिए एक मिनट के लिए ढंग से देखिए इसको, आराम से क्या किया है, ठीक है, बिल्कुल शांति से देखते रहिए, ठीक है, आपने बिल्कुल सोच लिया, ठीक है। अब होगा कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मैंने बनाया है, जो ऑर्थोडॉक्स, जो हमारे फर्स्ट इंस्टेंट पे दिमाग में आता है मैकेनिज्म, क्योंकि बच्चे लोग ये बात करेंगे कि यहाँ पर ये माइनस आया और तो ये इस टाइप से टूटना चाहिए, ठीक है, ये इस टाइप से टूटना चाहिए। बट अभी क्या होता है कि ये चीज कब पॉसिबल होती है, जब सिंगल ग्रुप हो। मैं सिंगल ग्रुप होगा तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, जैसे अपन ने बिट्स रिडक्शन बात करेंगे, अभी मैं बिट्स रिडक्शन भी बात किया था, तो उसमें ऐसा पॉसिबल है। जबकि यहाँ पर यदि कोई ग्रुप है तो इसका जो क्लेवेज है वो इस पे भी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये टाइप का पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको जो चीज जो दिमाग में पहले दिमाग में आपके मैकेनिज्म आएगा वो मैंने बताया है। अब देखिए चलिए इस पे अपन वर्क करते हैं, यानी ये चीज तो हुई नहीं जो अपन सोच रहे थे। अब हुआ क्या है कि अब आप बोलोगे कि सर उल्टा कर देते हैं, और ठीक है, यानी अब हुआ क्या कि जो भी हमारे पास ये चीज था तो बॉन्ड यू ब्रेक हुआ और H प्लस आयन जो था वो ऐसा कार्बन ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब जब कार्बन ने अटैक किया है तो हमारे पास जो फॉर्मेशन जो आई है वो ऐसी आई है, ठीक है, H आ गया, ये आपके पास डबल बॉन्ड आ गया है और यहां पर CH3 आ गया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप देखिए, आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे इसका रेजोनेंस, इसका मैं रेजोनेंस देखूं तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये रेजोनेंस बता रहा हूं, जब पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो CH3, ये H डबल बॉन्ड CH3 और प्लस, और ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I के हिसाब से ये स्टेबलाइज हो रहा है, ये क्या आ जाएगा प्लस I, और इसके हिसाब से क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल, जबकि पहले क्या था वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा था। तो ये दोनों क्या हुए हैं, इसके रेजोनेंस हुए हैं, क्या हुए हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया कि ये फॉर्मेशन क्यों हुई है। अब आप ये समझिएगा यहां से क्या हुआ है कि यानी आपका स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, तो अब ये रेजोनेंस तो क्लियर हो गया, ये CH3 था, H था। अब होता क्या है यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, यानी दिस इज गोइंग टू बी शिफ्ट ओवर हियर। जैसे वो शिफ्ट होगा, देखिए ये शिफ्ट होगा और शिफ्ट
ये CH3 यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और H यहाँ का यहाँ रहने वाला है, CH3 ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बात बोल रहा हूँ, अब आप देखिए ये H+ चला जाएगा, H+ आयन रिमूव होगा, क्यों रिमूव होगा, क्योंकि उसको एरोमेटिसिटी रिगेन करनी है, एरोमेटिसिटी रिगेन करना है तो उसके पास ये आएगा, तो विच प्रोडक्ट इट इज, मेटाजाइलिन हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए ये मेटाजाइलिन, ये कौन सा था, पैराजाइलिन, तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाई द पैराजाइलिन कैन इजीली कन्वर्ट इनटू मेटाजाइलिन, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि पैराजाइलिन इज नॉट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, जबकि मेटाजाइलिन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो अब आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक यदि कोई रिएक्शंस करवाते हैं तो आपका वन आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एक आइसोमर वो प्रीफर करता है कि मोर थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट बन जाए, तो क्लियर। तो सिमिलरली ऑर्थो भी ये आया, पहले क्या था कि यदि जैसे यहां पर आपने पहले यू ब्रेक किया था तो प्लस यहां था, ठीक है, सॉरी प्लस यहां था, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहां था ना, प्लस यहां था, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुई थी तो प्लस यहां आता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि यहां से टूटने पे प्लस चार्ज यहां आया है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप या प्लस आई ग्रुप इसको स्टेबल करता है, बिकॉज प्लस को प्लस पसंद है, यानी प्लस प्लस को स्टेबलाइज कर देता है, तो इसकी वजह से ये कन्वर्जन जस्टिफाइड हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहां पर हुआ। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ा है कि मिथाइल 2 से 3 होगा, ये तो ठीक है, हम 2 से 3 क्यों बोलते थे, क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, 2 से 3 डिग्री क्या होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, यहां पर वो लेस स्टेबल था, इससे यहां पर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल चला गया, क्योंकि लेस स्टेबल यानी लेस थर्मोडायनामिकल स्टेबल, यहां पर क्या है, मोर थर्मोडायनामिकल स्टेबल। हालांकि ये सिर्फ मैंने प्रूव किया है कि वेरी लॉन्ग टाइम पे आइसोमर कैसे बनते हैं, और यदि यहां पर लिखा हुआ है कि वेरी लॉन्ग टाइम पे, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे वेरी लॉन्ग टाइम पे मेटाजाइलिन बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां पर आपका समझ में आ गया है, तो आपके पास यहां पर अब कंक्लूजन आ चुका होगा, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना एक पूरा हाफ एन आवर के अराउंड इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लग गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टाइम डजंट मैटर, कंसेप्ट मैटर। तो आपको क्लियर हो गया है कि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो एंड पैराजाइलिन, ठीक है, हाई टेम्परेचर ले लें या वेरी लॉन्ग टाइम ले लें, वेरी लॉन्ग टाइम ले लें, तो आपका मेजर क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन। तो ये चीज प्रूव कर दी मैंने। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन जनरल केस ये प्रूव है कि रेट ऑफ आइसोमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आइसोमराइजेशन फेवर करता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टॉल्यून फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब इतना नहीं रहा है, जैसे अपन ने बेंजीन पे पढ़ा था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल हाई टेम्परेचर, तो हमने क्या पढ़ा था, टॉल्यून से ये बन जाएगा, ठीक है। बिट रिडक्शन याद आ रहा होगा, बिट रिडक्शन का मैकेनिज्म बता चुका हूं, बिट रिडक्शन में हम बात कर चुके हैं, वापस से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आपके पास CH3 आ गया था, हाइड्रोजन, यदि मैं बात करूं तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या आप बात करें सोडियम इन इथेनॉल बात करें, तो आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा आएगा, CH3 डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? दिस इज अकॉर्डिंग टू द बिट रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो बिट रिडक्शन भी क्लियर हो गया, ये सब पढ़ा हुआ है। लास्ट में हम पढ़ लेते हैं ओजोनोलिसिस, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट में क्या पढ़ लेते हैं, ओजोनोलिसिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां पर ओजोनोलिसिस की बात करें तो ओजोनोलिसिस में बिल्कुल ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास ये आ गया है टॉल्यून, CH3 ले लिया, यहाँ पर ओजोनोलिसिस किया, जिंक एंड H2O यूज किया है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप,
ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है हमारे को, सिंपल है। तो आप देखिएगा ये दो कार्बन यानी CH3 CHO एंड CHO बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो दिस इज 2 मोल्स ऑफ CHO एंड CHO, ठीक है, ये बन जाएगा ओजोलिसिस। यदि यही चीज आपका आ जाता है, सॉरी नॉट CHO आएगा, यहाँ कीटोन आएगा। यदि यही ओजोलिसिस इन एब्सेंस ऑफ जिंक आ जाए तो CH3CO COH बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एसिड एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। इज इट क्लियर? ओजोलिसिस हो गया है, अब टॉल्यूम आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं एक जो रिएक्शन जो है नैप्थालीन की, कई बार नैप्थालीन की रिएक्शंस आपसे पूछी जाएगी। अब आप देखिए जैसे टॉल्यूम का बताया है तो कल को ओजोलिसिस ऑफ जाइलिन पूछ ले, ठीक है। मान लीजिए, चलिए एक ओजोलिसिस ऑफ जाइलिन बता देता हूं। मान लीजिए ऑर्थोजाइलिन है, उसका ओजोलिसिस पूछ लिया, मेटा का पूछ सकता है, पैरा का पूछ सकता है। तो आप देख लीजिए, सपोज आपने यहां बनाया है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। आपने जैसे यहां बनाया, इसका क्या है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है ऑर्थो का, क्योंकि मैं यहां से ब्रेक करूं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH3CO और ये आ जाएगा CHO, ठीक है। ये वाला बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम, ये दोनों सेम आया तो 2 मोल, एंड यदि ये आया तो CHO आया, ठीक है। अब आप देखिए सपोज यही स्ट्रक्चर ऐसा होता, यदि कोई बच्चा, तो इसका रेजोनेंस ऐसा भी तो बना सकता है। यदि ये ऐसा आता, ठीक है, दोनों बन सकते हैं ना, दोनों रेजोनेंस है ना। तो आप देखोगे डबल बॉन्ड तोड़ो तो आप देखेंगे यहां पर ये दोनों आया तो CH3CO CH3 आया, डन। अब ये दोनों और ये दोनों सेम आया तो वहां पर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ CHO, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, ओजोलिसिस जिंक H2O एंड ओजोलिसिस जिंक H2O। तो यहाँ पर ये चारों प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से आप मेटा या पैरा का बना सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह से ऑर्थोजाइलिन का यानी ओजोलिसिस और ऑर्थोजाइलिन, ठीक है, ये भी हम आप बता सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर हमारे पास बात करें, देखिए यदि यहां पर हमारे पास बात करते हैं नैप्थालीन की, यदि कई बार नैप्थालीन का कोई रिएक्शंस आपको देखने को मिल गया तो ध्यान दीजिएगा कि नैप्थालीन के अंदर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थालीन। मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर नैप्थालीन का बनाया है, ठीक है। कई बार आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नैप्थालीन में अटैक किया, ठीक है, और आपसे कुछ नैप्थालीन में ये अटैक किया कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, NO2+, Cl+, SO3H+, CH3+, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है ना बच्चों। तो आपको बोलता है कि एक प्रोडक्ट ये बना और आपको एक प्रोडक्ट आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपसे बोला कि विच इज मेजर या विच इज माइनर। इसको बोला जाता है अल्फा, तो इसको क्या बोला जाता है, बीटा। अल्फा बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा पोजीशन, तो ये अल्फा या बीटा पोजीशन है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, या तो अल्फा सब्स्टिट्यूट नैप्थालीन होगा, ठीक है, या आपका बीटा सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल भी ले लेंगे। देखिए होता क्या है, ढंग से समझ लीजिए। यहां से मैं यदि स्टार्ट करूं, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, तो आप देखेंगे डीलोकलाइजेशन ऐसा आएगा। इसका मतलब दिस पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जब इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ये है तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एजोडाई में, यानी जब आप पढ़ोगे आई थिंक 12 चैप्टर है वहां पर है, और उसी पे बेस IIT एडवांस पे एजो कपलिंग पे आया है, और उसमें भी ये था कि यहाँ लगा है या यहाँ लगा है। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा गया है, रेड डाई होता है वो, उस समय मैं लूंगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यदि यही क्वेश्चंस मैं यहाँ ले लूं, कोई सा भी ले लूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने नाइट्रेशंस कर दिया,
मान लीजिए मैंने HNO3 और H2SO4 ले लिया, बच्चों सारे के सारे ले सकते हो, एक फ्रीडल क्राफ्ट भी ले सकते हो, NO2 आया, ठीक है, तो ये अल्फा नाइट्रोनैप्थालीन, अल्फा नाइट्रोनैप्थालीन या बीटा नाइट्रोनैप्थालीन, तो आप क्या बोलोगे, विच इज मेजर, तो आप बोलोगे बीटा नाइट्रोनैप्थालीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना नैप्थालीन के अंदर, ठीक है, बीटा नाइट्रोनैप्थालीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। बाकी ओडोलिसिस है या वो है, वो भी क्लियर हो जाता है। एक जो क्वेश्चन जो जनरली देखने को मिलता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट में कर देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या है एरोमेटिक के प्रीवियस ईयर और सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चंस आपका बना है, जैसे मान लीजिए ये केस आ गया, ठीक है, मान लीजिए OCO और ये बेंजीन रिंग लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लेटेड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया Cl2FeCl3। अब आपके पास ये तो क्लियर हो गया है कि Cl प्लस इज गोइंग टू बी अटैक। अब आप देखोगे ये यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा। आप देखेंगे कि ये जो चीज है, ये जो चीज है दो पार्ट में है, ये केस है PM केस, ये केस है SOP केस, यानी यहाँ पर ऑर्थोपेरा है और ये है मेटा, क्योंकि पाई पाई कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पर क्या है पाई एंड लोन पेयर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मेटा ग्रुप क्या करता है, डीएक्टिवेटेड करता है, ठीक है, और पैरा ग्रुप क्या ये ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेटेड करता है। तो घर में सुनेगा कौन, जो घर का चाहेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, कम हुई है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट दैट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है, आपको मेटा भी देगा, ऑर्थो भी दे देगा, ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में आपको यहाँ पर Cl दे देगा, एक ऑप्शन में Cl, क्योंकि इसके हिसाब से मेटा यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, एक ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा ये Cl, ठीक है, यानी ऑर्थो, और एक ऑप्शन में दे देगा ये। आप अभी तीनों ऑप्शन लिख देना, तीनों ऑप्शन और फोर्थ नन लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेजर। रीजन क्या आ जाता है, ऑर्थो में क्या था, रिपल्शन था, रिपल्शन की वजह से ऑर्थो माइनर होता है, और यहाँ पर क्या है, रिपल्शन की लेस रिपल्शन की वजह से मेजर कौन सा होता है, पैरा। वो सिर्फ एक जाइलिन का सॉरी जो एक टॉल्यून का केस था वही अलग था, अदरवाइज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में पैरा इज ऑलवेज बी डोमिनेटेड। यदि हम जाइलिन का केस भी लिखेंगे तो ऑर्थो 54% क्यों था, वेरी फास्ट, जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑर्थो पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए वहां 54% था। अदरवाइज थर्मोडायनामिकली स्टेबल तो पैरा ही होता है। जाइलिन का सॉरी टॉल्यून का केस एक अलग से केस था जिसको आपको ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ पर आज आपके जो भी है इस लेक्चर में आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप आज तक काफी अच्छा लेक्चर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इस पे रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पूरा से अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। ओके, टिल देन एंजॉय।